अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग जो है वो सुबह के टाइम से। सुबह तो नहीं है, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो ये आज इतनी कड़कदार धूप थी और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई थी। पंखे एसी लगने आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। एकदम से ही पंखे लगे और एकदम से ही एसी चल गए। तो बस लेडीज़ का जो काम है, मैं आ गई हूँ किचन में। तो सिंक एज़ यूजुअल बर्तनों से भरा हुआ है, तो बर्तन वॉश कर लेते हैं पहले, तो फिर देखेंगे आगे क्या क्या करना होता है। गर्मी में ना कभी कभार ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन करना ही पड़ता है। काम काम हमको स्किप नहीं कर सकते। हाउस वाइफ ऐसा लेबर है जैसे कभी छुट्टी नहीं होती। तो बस जल्दी जल्दी में यहाँ पे मैं जुगाड़ नहीं कर रही, देख लें आप, मैं अच्छे अच्छे बर्तन धो रही हूँ, अच्छे तरीके से धो रही हूँ। तो गर्मी तो लग रही है, किचन में तो वैसे भी बहुत गर्मी होती है, मैस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं अब जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश करके तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। अच्छा ना, ये बड़ा एक होता है कि काम करके अगर थोड़ी देर बीच में से छोड़ दो तो फिर उसके बाद उठ के काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जब काम करने लगूँ तो सारा एक ही दफ़ा करके बैठ जाऊँ। मेरा ये दिल होता है कि साफ़ सुथरा घर होगा, किचन साफ़ सुथरा होगा, विदाउट सिंक विदाउट बर्तन होंगे, तो फिर मैं बैठूँगी। और ऐसा पूरा दिन नहीं होता रात के अलावा। तो बस इसी चक्कर में मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। तो आज मेरा ऑयली कॉर्नर जो है वो बहुत 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 ऑयली हुआ हुआ था। मैंने कहा इस कॉर्नर की भी सफाई कर ही लेती हूँ आज। तो ये ऑयल वाली बॉटल्स जो हैं वो, हाँ, ऑयल वाले हाथ लगते रहते हैं, तो ये वैसे भी ना ग्लास बॉटल्स जो है वो जल्दी मैली हो जाती हैं। तो मेरा तो प्लान था आज के सारे ग्लासेस, घर में जितने भी शीशे वगैरह हैं साफ़ करने के, मिरर, लेकिन बस वो फिर मेरा आज काम रह गया। तो और छोटे छोटे जितने ज़्यादा काम थे, बस वही ख़त्म नहीं हो रहे थे बच्चों के साथ। और कश्मीर में कोई 2 दिन स्ट्राइक के चल रहे हैं। ये देखें, ये ऑयल वाली बास्केट है जिसमें मैं बॉटल्स रखती हूँ, ये कितनी ज़्यादा ऑयली हुई हुई है, इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी। मेरा इतने दिनों से इसको देख के मुझे उलझन हो रही थी, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको करूं। मैंने थोड़ी देर गीज़र ऑन किया था, पानी थोड़ा सा नीम गर्म हुआ था, तो फिर मैंने ये बॉटल्स वॉश की थी, क्योंकि ऑयल होता है तो अच्छे से ठंडे पानी से ना वॉश नहीं होती। वैसे आजकल नेचुरल गीज़र लग गए हैं, टैंकी में पानी कितना गर्म तो आ ही रहा होता है। तो इनको मैं अंदर से तो नहीं धोती है, अंदर सिर्फ ऑयल ही होता है, अंदर से गंदी भी नहीं होती, तंग मुँह वाली होती हैं। तो ऊपर से धो के मैं इनको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ के तो फिर चलते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो ये मैंने स्कॉच ब्राइट का जो है वो ये रखे हुए हैं फोम्स, ये बहुत अच्छे हैं, एकदम सारा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ना। सॉफ्ट सा कॉटन का इनका जो है वो नैपकिन है स्कॉच ब्राइट का, तो वो फिर बड़ी मुझे आसानी रहती है। तो अब आज मेरा जो है वो कपड़े धुलाई डे है। तो जिस दिन घर में वॉशिंग मशीन चलती है उस दिन तो कोई सोचे भी ना कि कोई और काम होगा, और वो दिन वैसे ही इतना लंबा और बोरिंग लग रहा होता है जिस दिन कपड़े धोने होते हैं। तो मैंने सोचा था मैं बेडशीट्स वगैरह भी सारी जो है वो उठा के वॉश करा दूँगी। पहले तो मेरा दिल था मैट्रेस का कवर उतारूँ, लेकिन मुझे फिर ये देखने में साफ़ लग रहा था। तो सोफ़ों के भी जो मैंने ये रखे डाले हुए होते हैं ऊपर ना, ये उठा के जल्दी वॉश हो जाते हैं, तो फिर मैंने इनको भी उठा लिया था और मशीन मैंने ऑन कर दी थी। सबसे पहले बच्चे स्कूल से आ गए थे इतनी देर में, तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स जो है वो साथ साथ डाल दी थी मैंने। तो क्योंकि पहले वाइट और वो जो है वो वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी मैंने ऑटोमेटिक मशीन नहीं रखी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा जो है वो, एक तो उसकी फ़िटिंग की जो है वो जगह नहीं है मेरे घर में, उसकी फ़िटिंग के लिए काफ़ी खुली जगह चाहिए होती है, तो मैं वॉशरूम में ही ऑन कर लेती हूँ। तो मेरा भी इतना नहीं था, मैंने भी फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि उन्हें क्वालिटी वाइज़ वो कहते हैं कि अच्छी नहीं है। बस मैं फिर अभी फ़िलहाल इस तरह से करके, तो ड्रायर मैंने अलग से रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन अलग से, तो मैं उसमें ड्राई कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने कपड़े धोने के लिए एक हेल्पर रखी हुई हैं, लेकिन जो है वो कभी कभार देर हो जाए उनको तो मैं खुद ऑन कर लेती हूँ पहले, उनके आने से पहले। तो फिर वो मुझे पानी से निकाल के तो ड्राई करके दे जाती हैं, क्योंकि फिर जितना हम हो सके हेल्प करें। ये नहीं होता कि मैंने हेल्पर रखी हुई तो सारा बर्डन मैं उन पे डाल दूँ, मेरा ये नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर मेरे पास टाइम है और साथ साथ इतनी देर में ना मैं मशीन भी ज़्यादा देर चलाती रहती हूँ, तो फिर कपड़े अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो चलें, आ गई थी मैं किचन में दोबारा से मशीन ऑन करके। तो मेरे जो बॉटल्स थी ऑयल की वो ड्राई हो गई थी, तो मैंने सोचा लगे आज सबसे पहले ये काम कर दूं, क्योंकि ग्लास बॉटल्स है, तो अभी कोई बच्चा किचन में आया तो उसने गिरा के तोड़ ही देनी है। वैसे भी हाथ लगे तो कांच की ऐसी कोई चीज़ हो दूर से गिर जाती है, पता ही नहीं चलता, ग्लास हो, कप हों, बॉटल्स हों। तो अब मैं इनमें ऑयल रिफ़िल करके तो इन्हें कर दूँगी। और चलो ये कॉर्नर साफ़ हो जाएगा तो फिर
थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। आज मैंने कहा मैं इस बॉटल को ना डायरेक्ट जो है वो पैकेट से डालूँगी, मुझे पता चले ये कितने लीटर की बोतल है। तो पूरा एक पैकेट 1 लीटर का इसमें पड़ा था। इसका मतलब ये 1 किलो की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है। तो कभी कभार मेजरमेंट के लिए होता है ना, कुछ ज़रूरत पड़े तो फिर इससे हो जाता है। तो साथ ये मैंने छोटी रखी हुई है, तो इसमें आधा पैकेट पड़ा था, ये आधे लीटर की होगी आई थिंक सो। और साथ जो दूसरा जग है उसमें मैंने सरसों का ऑयल रखा हुआ है। कभी कभी मैं खाना जो है वो दिन को सब्ज़ी बनानी हो या कुछ ग्रीन सब्ज़ी, तो मैं सरसों के ऑयल में बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सरसों का ऑयल। बाकी घर में कोई नहीं खाता, वो खाते हैं तो मैं कभी कभी उनके लिए बना लेती हूँ। तो बस ये करके बास्केट में मैंने लगा दिया था पेपर, और इसमें बॉटल्स रख के इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, और जो थोड़ा बहुत ऑयल नीचे गिरा था उसे साफ़ करके ये काम मैं जो अपना ख़त्म कर दूँगी। तो ये हो गया था मेरा अभी तक का काम। बच्चे क्योंकि आज जल्दी आ गए थे, तो अब मैंने पहले फ्रूट वगैरह कट कर दिया था। अब है दिन के लंच की बारी, तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी ऑरेंज वाली दाल। जो है ना, मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं दाल, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट माशाल्लाह से मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वो चिकन, बीफ, मटन कुछ भी शौक़ से नहीं खाते। तो बस दाल मैंने सिंपल वैसे बना ली थी। मैंने लहसुन को सही डार्क ब्राउन किया था। अब ना मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम लहसुन जो है वो ब्राउन नहीं होने देती, उसमें डाल देती हूँ तड़का जो है वो सही ब्राउन किया करो। तो फिर मैंने उनके कहने पे सही ब्राउन कर देती हूँ। अब साथ टमाटर डाल के उसका अच्छा सा मसाला बना दिया था। साथ बेसिक मसाले डाल दिए थे जो हम डालते हैं दालों में, नमक, मिर्चें, हल्दी डाल के। तो बस उसके अंदर दाल मैंने भिगो के सुबह से रखी हुई थी, डाल दी थी। और ये ऑरेंज वाली जो दाल होती है क्विक बन जाती है 5 मिनट के अंदर अंदर, और बहुत अच्छी होती है। फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी चावल जिसके साथ खाओ चल जाती है। दाल बेचारी हमेशा रोटी चावलों के साथ चल जाती है। और देखें दाल यहाँ पे मेरी रेडी है। बस एंड पे इसमें मैंने गरम मसाला डाल के तो इसको डन कर लिया था। गरम मसाला मिक्स मैंने रखा होता है। इंशाल्लाह आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपके साथ मसाले की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो मैं मिक्स करके होती ना घर में बना लेती हूँ। फिर मेरा वो सालन दाल सब में चल जाता है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी मेरी दाल बन गई है। होप कि आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा। तो इसी खुशी में जो है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वो लाइक का जो छोटा सा क्यूट सा बटन है बस उसे दबा दें अगर आपको दाल अच्छी लगती है तो साथ में नहीं देखें थोड़ा बहुत हरा धनिया ना, मेरे पास ये टिफ़िन टूटे हुए अक्सर होते हैं ना, ये लीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं घेर के आटे वाले। तो मैं इनमें धनिया और पुदीना मैंने लगाया हुआ है। तो अपने घर की ना इतनी सी चीज़ भी चुन के डालो, जो उसकी खुशी होती है ना, उसकी क्या ही बात है। तो मैंने धनिया चुन के तो इसके अंदर छोटा छोटा बारीक कट करके डाल दिया। तो इनका इतना अच्छा कोई फ्लेवर आया था ना, और वैसे भी घर का था, अपने हाथों का लगा हुआ, तो उसकी तारीफ़ तो बनती है। फिर सबको मैं बता रही थी कि जो धनिया दाल के अंदर है ना, ये मैंने अपना लगाया हुआ है। अपने हस्बैंड को भी मैं बता रही थी। तो देखिए दाल कितनी अच्छी बन गई थी। बस इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई थी और बच्चों को खाना दे दिया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर हो गई थी तो भूख लग रही थी सबको। बस जी, फिर खाना शाना खाया, लंच किया, उसके बाद मशीन का काम था जो वो ख़त्म किया। फिर मेरी हेल्पर आ गई थी, बाकी तो उन्होंने ही कर दिया था। खैर, और मेरे पास ये सब्ज़ी इतने दिनों की टोकरियों में रखी हुई थी, मैंने सोचा बस इसको तो कुछ ठिकाने लगाऊँ। और ये शिमला मिर्च, बेल पेपर जो है वो, ये वैसे भी बच्चों का पास्ता वगैरह बनाओ, वाइट सॉस, दूसरा मैक्रोनीज़, स्पैगेटीज़, तो ये सब में काम आ जाती हैं। तो मैं इसको कट करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। हमारे यहाँ ना यहाँ मंडी में से सब्जियाँ मिल जाती हैं कटी। तो मेरे हस्बैंड अगर अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल रही हो तो फिर वो इकट्ठी ले आते हैं। तो आधी मैंने तो सब्ज़ी बनाई थी उस दिन, आधी जो बच गई थी उन्हें मैंने कट कर लिया था। और साथ मेरा रात के लिए डिनर भी रेडी था। मैंने आज कढ़ाई बनाई थी थोड़ी सी, साथ मेरे चावल भी बॉयल कर लिए थे। हमारे यहाँ ना जुमेरात वाले दिन कश्मीर में हमारे जो हैं मुस्लिम्स में, उनको जुमेरात वाले दिन ना जो भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं जिस घर में से, तो उनके लिए ना फातिहा ख़्वानी करते हैं। घर में जो भी बना हो सबसे पहले दुआ करते हैं, मतलब उनको न्याज़ देते हैं। तो इसलिए जुमेरात वाले दिन हम लोग खाना जो है वो जल्दी बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, साथ सब्जियां फ्रूट और भी ले आए थे। तो अगेन मैं किचन में आ गई थी, मेरा काम था अब इनको भी समेटना। साथ साथ हाथ के हाथ समेट तो फिर काम हो जाता है। अगर उसको छोड़ दो कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, यकीन करें वो काम उधर ही लटका रहते और दिल ही नहीं करता, मूड ही नहीं हो रहा होता। तो फ्लो में जल्दी जल्दी एक काम करो तो वो फिर हो जाता है। तो साथ देसी चिकन भी लाए थे, तो मैंने उसको अभी गर्म पानी में डाल के नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका ब्लड जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो फिर बाद में मैं इसे वॉश करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो उसके बाद किचन के काम तो आपको पता है कभी ख़त्म ही नहीं होते, ख़त्म हो भी जाएं तो रात हो जाती है। तो इसीलिए बस इसी चक्कर में जो है वो लगी रहती हूँ मैं।
लंच मैंने टाइम से रेडी कर लिया था, इसलिए मैंने कहा कि अब लग गया थी सारे भी काम कर लूँ। सारी वेजिटेबल्स भी मैंने प्याज, आलू, लहसुन सब कुछ बास्केट्स में डाल के छोड़ दिया था। सब्ज़ मिर्चें भी डाल के मैंने इनको छोड़ दिया था। धो के नहीं छोड़ती क्योंकि 2 दफ़ा मैंने धो के छोड़ी तो वो सारी ख़राब सी हो जाती है ना, आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है। टमाटर भी मैं इस तरह से ला के कट करके उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह से बड़ा कन्वीनियंट रहता है, 2 पीस करके छोड़ो ना तो सालन में बस डाले और काम हो जाता है ये चीज़। और शिमला मिर्चें देखें मेरी ड्राई हो गई थी, मैंने वॉश की थी, तो अभी इन्हें डिब्बे में डाल के फ्रीज़र में छोड़ दूँगी। जिसमें भी चाहिए हो थोड़ी थोड़ी निकाल के डाल लो। बहुत 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 ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट रहता है, टाइम भी सेव होता है और आपका इतनी एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती। तो साथ देखें टमाटर में इस तरह से कट करके ऊपर से वाला वो उतार देती हूँ ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, सालन में भी गलता नहीं है। तो 2 पीस करके इस तरह से मैंने फ्रीज़ कर देती हूँ टमाटर जिसमें डाल के, तो उससे छिलका रिमूव हो जाता है, तो बड़ी आसानी रहती है। साथ फिर मैं ये भी कट करके फ्रिज में छोड़ दूँगी। ये तो साथ साथ ठंडा होता है तो बच्चे खा लेते हैं, बच्चों का मोस्ट फेवरेट है वाटरमेलन। और ये बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में तकरीबन रोज़ ही आते हैं क्योंकि अम्मी अबू को अच्छा लगता है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो फिर रोज़ ही ले आते हैं। इस तरह से इसको मैंने कट करके छोड़ दिया था और छिलके इसके फेंकने बड़े मुश्किल होते हैं, तो मैंने छोटे छोटे करके शार्पनर में डाले थे। चले इन्हें डस्टबिन में सुबह डाल दूँगी तो फिर चले जाएंगे। बड़े बड़े पीस ना बास्केट में आते भी नहीं हैं। तो बस उसके बाद लास्ट काम था, मैंने कहा कि चलें अब डिनर करने से पहले ये जो कर लूँ, बेड शीट्स वगैरह डाल लूँ। बच्चे इसके बाद बेड पे चढ़ गए तो उन्हें उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर आपको पता है बच्चों को बेड से अगर सो गए तो उठा के फिर भी थोड़ा मुश्किल ही लगता है काम। तो बस ये मेरा लास्ट काम था, ये भी कर लिया। ये पूरे दिन की रूटीन अभी ये थोड़ी थोड़ी कैप्चर हुई हुई होती है, वरना लेडीज़ को पता है कि काम जो है वो घर के कभी भी ख़त्म नहीं होते। बस जी बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज कर ली हैं। अब डिनर का टाइम हो गया, बच्चों को खाना दे के सुलाऊँगी, दूध वाला आ गया, दूध बॉयल करूँगी। तो यहीं पे अपने वीडियो जो है वो एंड कर रही हूँ। तो वीडियो एंड करने से पहले कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मोटिवेशनल लगे अगर आपको तो मुझे भी मोटिवेट करें। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।